नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट मैथ के वन लाइनर हम दो पार्ट में आपको कंप्लीट करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने इसका पहला पार्ट देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। यदि आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा। आज हम देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट, और जो पहला यहाँ पर प्रश्न नंबर दे रखा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो 10 सेंटीमीटर लंबाई और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई आयत की लंबाई के परिता घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो ये आपका एक आकृति आयत की कुछ इस प्रकार से होती है। आप कहेंगे हाँ 10 सेंटीमीटर लंबाई है तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, चौड़ाई 3.5 तो 3.5 आपका यहाँ हो जाएगा। फिर लिखा है आयत को लंबाई के परिता घुमाने पर। लंबाई के परिता घुमाने का मतलब क्या है? जब इसी के चारों ओर घुमाएंगे इस टाइप से, अगर ये पेपर भी इसी पर आप घुमाएंगे तो ये आखिरी में इस प्रकार से गोल बनेगा, क्योंकि ये जो आप ये भी देख रहे हैं बेलन की आकृति बनेगी तो साइड साइड में गोल है, बिल्कुल है। तो यही इसी की जो लंबाई होगी ये बन जाती है इसकी परिधि। समझ रहे हैं आप? अब प्रश्न में वापस से लौटिए तो लिखा है बेलन का आयतन ज्ञात करना है। जो बेलन बनता है तो बेलन की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर ही रहेगी, वो तो वैसे ही रहेगी, पर जो परिधि है वो 2πr वो आपकी ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो आपका पहले आयत था उसकी जो चौड़ाई थी वो इस बेलन की लंबाई बन जाएगी, और उस आयत की जो लंबाई थी वो इसकी परिधि बन जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको लंबाई के परिता घुमाया गया है। अब यहाँ पर देखिए जो परिधि 2πr बराबर 10, यहाँ से r का मान निकाल सकते हैं। r बराबर 10/2π होगा, सॉल्व करेंगे तो 5/11 आएगा। और पूछा गया है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन यहाँ पर जो बना हुआ है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। पाई की वैल्यू रख देंगे और r² है 5/पाई। इसने ये आपका देखिए यहाँ पर 5/11 नहीं लिखा है, यहाँ पर मिस्टेक है। देखिए इस 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 होगा, 5/पाई बचा, ये आपका पाई है। तो आपका यहाँ पर जो r की वैल्यू हो 5/पाई यहाँ रखी गई है। पाई गुड़े 5/पाई गुड़े 5/पाई और गुड़े 7/2। 7/2 क्या है आपका? ये आपका 3.5 को 7/2 लिखा गया है, क्योंकि 3.5 आपका 7/2 के ही बराबर होता है। दशमलव में भी आप रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे काटने में आसानी होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 175/2π वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। इजी प्रश्न है, पर आता जरूर है आपसे प्रश्न। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे इस पर एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है प्रत्येक साल। बस ये देख लीजिएगा कि किसके परिता घुमाने की बात की गई है। अगला देखते हैं, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। और ऊपर वाला जो प्रश्न है, इस टाइप के और भी प्रश्न मैंने कराए हैं। जो मैथ का फोर्थ सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स कराया उसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, टॉपिक वाइज वाले जो वीडियो है उसमें। तो पंक्तियों की संख्या बतानी है, 2017 में प्रश्न आया था। तो इस टाइप के प्रश्नों में मैंने आपको बताया है कि जो भी संख्या दे रखी होती है इसका आपको वर्गमूल निकालना होता है। जब आपसे लिखा हो कि जितने पेड़ हैं उतनी ही पंक्तियां, इस टाइप की लैंग्वेज यूज की जाती है। तो इसको मैंने चित्र समझा के भी बताया था कि इस टाइप से होता है। तो उतनी ही चीजें जब आपकी डबल बार आती हैं तो उसके लिए हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो आपका वर्गमूल यहाँ पर देखिए निकाल कर बताया भी गया, 48 आपका जो है वो निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1045 डिग्री माइनस कॉट 30 प्लस 2 कॉस 30 माइनस साइन 90, जो इसका मान क्या होगा? तो 1045 का मान आपका 1 होता है, कॉट 30 का मान √3 होता है, 2 इंटू कॉस 30 का मान क्या होता है? तो √3/2 होता है, और साइन 90 का मान -1, यानी कि 1 होता है, माइनस नहीं, माइनस तो ये वाला लगा है। बाकी माइनस प्लस, और ये जो 2 के साथ गुणा में है इसलिए गुणा लगाया है, बाकी माइनस लगाया गया। ये मान सभी मैंने आपको बता दिए थे, 0, 30, 45, 60, 90। टिग्नोमेट्री वाला भी अलग से जो वीडियो बना है उसको देख लीजिएगा। 1 माइनस √3 प्लस इस 2 से ये 2 कट जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो बचेगा √3 और ये -1। अब यहाँ 1 माइनस √3, यहाँ पर √3 -1 है तो आपका इस 1 से इस 1 को काट सकते हैं। ये प्लस का है माइनस का है, ये माइनस का √3 प्लस का √3 है, तो आपका शून्य बचेगा। गलती यहाँ पर लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ें काट कर 1 लिख देते हैं। जब सब कट रहा होता है तो आपका शून्य होगा, और जब आप बटे में काटते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ 2/2 लिखा है तो इसको जब आप काटेंगे तो आपका 1 बचेगा। इस चीज़ का अंतर ध्यान रखिएगा, कब 1 बचता है कब शून्य बचता है। इस टाइप की गलती नॉर्मल सी होती पर हो जाती है। 2019 में क्वेश्चन आया था, कॉट 45 माइनस साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45 प्लस साइन 90 का मान क्या होगा? कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, टेन 45 की भी वैल्यू होती है, इसकी भी 1 होती है। साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है? तो साइन 45 की वैल्यू आपकी होती है 1/√2। क्या होती है? 1/√2।
और यहाँ पर लगा क्या है, स्क्वायर लगा है, तो 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसीलिए यहाँ पर 1/2 डायरेक्ट लिख दिया गया है। समझ गए होंगे आप सभी। तो 1 माइनस ये ऐसे ही रहेगा, साइन 45, साइन स्क्वायर 45 की जगह 1/2 आएगा, माइनस ऐसे रहेगा। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर 45 का भी मान, कॉस 45 का मान भी 1/√2 ही होता है। साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू आपकी इस प्रकार से अपोजिट में चलती है, इधर से इधर और वापस से इस साइड से, तो बीच वाली वैल्यू सेम रहती है। कॉस 45 जो है इसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है, जब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1/2 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर 1/2 लिखा गया है। साइन 90 का मान 1 होता है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो -1/2 है, यहाँ पर भी -1/2 है, और यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर भी 1 है। तो चाहें तो आप पूरा एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने पर आपका 1 - 1 + 1 बचेगा, इसमें आपका 1 में से 1 घट जाएगा, केवल 1 बचेगा, तो 1 आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। 2019 में आपका सबसे लेटेस्ट में क्वेश्चन आया था। तो देखिए अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो कहीं आप पेपर में छोटी छोटी चीज़ें गलतियाँ करेंगे, और ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। बैक किसी भी हाल में किसी भी छात्र की मैथ में ना आए, इसीलिए मैंने सबसे पहले मैथ सब्जेक्ट को ही उठाया था, ताकि सभी लोग पूरा सब्जेक्ट जो है वो कवर कर लें, प्रैक्टिस कर लें। नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में मैथ की 4th सेमेस्टर की, और सारे वीडियो लगभग 12-13 ही वीडियो हैं, देख डालिए, समय इतना है अभी आपके पास। अगला कह रहा है सेक 30 -2 cot 45 -4/√3 कॉन साइन 30 + 2 cos 0, इसका मान क्या होगा। इसमें भी इसी प्रकार 2018 में आया था प्रश्न, वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए कुछ और कुछ नहीं किया है, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, सेम आगे भी इसी प्रकार से साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 0 की 1 होती है, सब मान रखेंगे। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2/√3 1 मल्टीप्लाई करके -2 ही रहेगा, माइनस यह वाला, ये क्या कहते हैं, बाहर वाली जो ये वैल्यू यहाँ तक की दे रखी, ये पूरा एलसीएम लेके भी कर सकते, तो -2/√3 + 2, कुल मिलाकर आखिरी में सारी वैल्यू कट जाएगी, +2 का -2 से 2/√3 का -2/√3, और से बचेगा आपका 0। मेन आपको पता होना चाहिए यहाँ पर वैल्यू क्या रखी जाएगी किसकी, बाकी तो आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसमें समय व्यस्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो आपको खुद ही प्रैक्टिस करना है। अगला प्रश्न कह रहा है इसको हल कीजिए। इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर जो स्क्वायर वाली वैल्यू इसको आगे ले आए, एक्स को इस प्रकार से, और -30 इस साइड में, और बराबर 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो 30 है इसको इससे गुणा करेंगे तो आपका 30 आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। बीच में जो 13x लिखा है इसको आपको इस प्रकार से ब्रेक करना है कि आपका घटाने पर संख्या 13 ही आए, यानी 13x ही आए, और गुणा करने पर आपका 30 के बराबर आए। तो आप क्या कर सकते हैं, 15 और 2 को ले सकते हैं। अब 15 में से 2 घटाएंगे तो 13 आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। 15 को 2 से गुणा करेंगे 30 आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो इसीलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 15 - 2 इसको लिखा गया है 13x को, और बाहर x को रखा गया है, चाहे तो आप साथ में भी रख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। बाहर -30 आपका हो जाएगा। फिर अगले वाले स्टेप में क्या किया गया, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया, 15x - 2x - 30 बराबर 0। अब इस वाले जो समीकरण है इसमें अगर आप देखेंगे तो पहले वाले में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर x, दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर केवल 15 बचेगा। इसी प्रकार दूसरे वाली लाइन में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी x दोनों में तो है नहीं, तो x तो कॉमन ले नहीं सकते, 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन बाहर निकालेंगे तो यहाँ केवल x बचेगा, और अंदर आपका 2 को 15 से गुणा करेंगे 30 आएगा, तो 15 अंदर बचेगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर x + 15 दोनों जगह है, तो x + 15 को अलग लिख सकते हैं, और x - 2 को आप अलग लिख सकते हैं। इसमें लिखा नहीं गया, मैं साइड में लिख देता हूँ क्या, x + 15 बराबर 0, एक समीकरण आपका ये बनेगा, और एक x - 2 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए x + 15 बराबर 0, तो x का वैल्यू पहले से क्या आएगी, माइनस की 15 आएगी, जो कि आपकी माइनस में नहीं ली जाती, तो आप इसको हटा सकते हैं। x - 2 बराबर 0, तो x का मान क्या आएगा, 2 आएगा, 2 ही आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए लास्ट में x बराबर 2 लिखा भी गया है। बाकी आप दर्शा सकते हैं, यहाँ पर जो माइनस का मान है उसको भी दर्शा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हल ही तो करना था, कोई प्रूफ तो करना नहीं था, तो आप दर्शा सकते हैं दोनों मान। अगला देखते हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ में आ रही हो, तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। मैं थोड़ा सा स्पीड भी बनाए रखा हूँ ताकि कम समय में ज्यादा चीजें आप प्रैक्टिस कर सकें। मेहनत लगती है तो आपके इतनी सारी मेहनत पर तो एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। बात करते हैं अपने प्रश्न की। एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर, त्रिज्या बतानी, 2017 में आया था। वृत्त का क्षेत्रफल का क्या होता है, 154 वर्ग सेंटीमीटर होता है, आप कहेंगे प्रश्न में दे रखा है। और पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल जो है
इसका सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आप 154 के बराबर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब यहाँ से आर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए आर सॉल्व करके निकाला गया है, 7 निकल कर आ गया है। और यही तो प्रश्न में पूछा गया था, क्या वृत्त की त्रिज्या बताइए। वृत्त की त्रिज्या ही तो आपकी आर है। तो बस प्रश्न में क्या था, वृत्त का क्षेत्रफल 154 दे रखा था, तो फॉर्मूले को आप 154 के बराबर रखेंगे और वहां से आर का मान निकाल लेंगे, जो कि यहाँ पर आपका पूरा प्रोसीजर देख सकते हैं। कुछ और यहाँ पर नया नहीं किया गया, केवल सॉल्व किया गया और आर का मान निकाल लिया गया है। अगला कह रहा है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे गुणनखंड, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, वही वाला प्रोसीजर होगा। इसको इससे गुणा करें, बीच वाली संख्या को इस प्रकार से ब्रेक करें कि गुणा करने पर आपका 4 ही है और जोड़ने पर ये है, वही आप करेंगे। आखिरी में x+1 और 4x+1 इस टाइप से अलग अलग जो है वो गुणनखंड हो जाएगा। गुणनखंड करना मैंने सब अलग से बता रखा है, आप देख सकते हैं। अगला देखते हैं 16x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 को हल कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो समीकरण दे रखा है, इसको हल करने के लिए आप 16x स्क्वायर को स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 4x की पावर होल स्क्वायर माइनस 25 को भी आप 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है, किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इसी को देखिए यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे, ए आपका 4x हो जाएगा, बी आपका 5 हो जाएगा, तो 4x प्लस 5 4x माइनस 5 ए प्लस बी ए माइनस बी के तहत लिखा गया बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से वही चीज़ करेंगे, 4x प्लस 5 बराबर 0, मैंने क्या कहा था, इसको एक बार 0 के बराबर रख लेंगे, इसको एक बार 0 के बराबर रख लेंगे। तो यहाँ रखेंगे तो 4x बराबर -5 होगा, x बराबर -5/4 पहला वाला मान निकल के आएगा। और इसी प्रकार दूसरे वाले मान को देखेंगे तो 4x बराबर -5 होगा, x बराबर -5/4 होगा। तो दोनों इस प्रकार से मान आपके निकल के आ जाएंगे। 2019 में आपका पूछा गया था, लेटेस्ट में क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है, प्रैक्टिस इस प्रकार के प्रश्नों की करते रहिएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19449 में से घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग जो है वो हो जाए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, भागफल विधि जो मैंने आपको बताई थी उसी से इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 19449 को देखिए अंदर लिखा गया है, 4 देखते हैं। इसमें सबसे पहले आप लाइन खींच लेते हैं, तो ऊपर 2 पे खींचेगी, इस पे 2 पर खींचेगी, इस पे खींचेगी, 19 तक खींचेगी, तो सबसे पहले 19 को लेंगे। ऐसी संख्या जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर उससे ज़्यादा ना हो तो 4 4 जा 16 होगा। 4 ऊपर लिखा है, 16 यहाँ लिखा है, 19 में 16 घटाएंगे, 3 बचेगा, 4 44 यहाँ पर फिर से उतार लेंगे। और ये वाला जो 4 है ऊपर वाला, यहाँ पर 4 लिखते हैं, इन चारों को जोड़ते हैं, 4 और 4 ऊपर वाला जोड़ते हैं तो 8 आता है। फिर आपका जो संख्या यहाँ पर आई है 344, इसको देखते हैं, एक रख के कि इससे ज़्यादा ना हो। फिर 82 को 2 से गुणा करते हैं, 83 को 3 से, 84 को 4 से, तो जो सबसे नज़दीक होता है उसे रख लेते हैं, इसको इससे घटाएंगे तो 8 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ पर घटाएंगे, ऊपर वाला 91 भी इस प्रकार से उतार लेंगे, सेम चीज़ आगे फॉलो करेंगे। तो जो शेषफल बचेगा 10, वो ये दर्शाता है कि जो प्रश्न में पूछा गया था कि किसमें से घटाने पर भागफल पूर्ण हो जाए, यानी कि 10 एक्स्ट्रा है। अगर इस संख्या में से आप 10 घटा दें तो ये संख्या पूर्ण जो है आपकी भागफल, ये पूर्ण वर्ग जो है वो हो जाएगी। तो इसीलिए आप क्या कहेंगे, 10 घटाने पर संख्या बनती है जो कि पूर्ण वर्ग जो है वो होगी। 10 घटाने पर, यहाँ पर देखिए लास्ट में 91 है, 10 घटाएंगे तो 81 बचेगा, तो बस ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग जो है वो हो जाएगी। इस टाइप का भी प्रश्न आपसे देखिए 2018 में पूछा गया था, अच्छा प्रश्न होता है। और इस टाइप के प्रश्न आपके कॉम्पिटेटिव लेवल में बहुत पूछे जाते हैं कि बहुत बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें से ये घटाने पर भागफल ये हो जाए, इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। और 2018 में ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो सेम वही प्रश्न है जो अभी मैंने बताया, गुणनखंड करने वाला यही प्रोसीजर है, एक्स एक्स माइनस एक्स प्लस 2 बचेगा, इसे आप देख भी सकते हैं, वही ऊपर वाला प्रोसीजर है। अगला समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 बराबर 0 जो है, इसको हल कीजिए। तो इसे आप कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसीजर इसमें भी है, वही देखिए आखिरी में सॉल्व करके एक्स के मान 2 निकल लें, 3 3, वही आपका यहाँ पर भी प्रोसीजर हो जाएगा। एक चीज़ बस कर लीजिए, एक्स स्क्वायर ये इधर साइड -6x को रखिएगा, 9 को उस साइड रखिएगा, ताकि आप गुणनखंड आसानी से कर सकें। अगला कह रहा है कि किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। शंकु के वक्र पृष्ठ के लिए इसका सूत्र पता होना चाहिए, पाई आर एल होता है, 2018 में आया था। पाई आर एल की जगह पाई का मान 22/7 रखेंगे। आर ऑलरेडी आपको प्रश्न में देखिए दे रखी है, तिरछी ऊंचाई नहीं, तिरछी ऊंचाई तो आपकी एल होती है, आर आपकी त्रिज्या दे रखी है 8, तो आप क्या कहेंगे, आर का मान आप क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। देखिए यहाँ पर इन्होंने आगे पीछे कर दिया है, जिनका जहाँ जो मन आता है वहाँ लिख देते हैं। पाई की जगह 22/7 रखेंगे, और जो त्रिज्या आर है वो आपकी ये है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो तिरछी ऊंचाई लिखी हुई है 21 सेंटीमीटर, ये आपकी एल होती है, तो 21 आप इसके बाद रखिए ताकि समझ में आए एग्जामिनर को आप क्या रख रहे हैं, 8 को पहले रखिए।
तो 22/7 गुणे 8 गुणे 21, इसे सॉल्व करेंगे तो 7 से काट देंगे, 7 या 21, तो 22/3 और गुणे 8 या 8 3 24 करेंगे तो 24/22 आएगा। यही देखिए आगे लिखा है, गुणा करने पर आपका 528 वर्ग सेंटीमीटर होगा। यहाँ वक्र लिखे बैठे हैं लोग, कितनी गलती है। क्या होगा आपका वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके लिए क्या जरूरी है, आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। फॉर्मूला इसीलिए मैंने सारे लिखा दिए थे क्योंकि कई बार प्रश्न होते हैं इजी हैं, बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पूछ लिए जाते हैं। अगला है, इसको सरल कीजिए। ये वाला प्रश्न मैंने आपको दिया था शायद प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर का पिछले वाले वीडियो में दिया था। तो यहाँ पर जो है वो इस प्रकार से क्यूब रूट में, यानी कि घन मूल में 343 है और वर्ग मूल में 576 है, तो इसको आप ब्रेक करेंगे तो 7 गुणे 7 और 576 को आप करेंगे तो इसका भी आपका जो वर्गमूल है वो 24 होता है। तो घन मूल से 343 बाहर निकलेगा तो केवल 7 बचेगा, इससे आपका 7 बाहर आएगा। और 577 वर्गमूल होता है 24 का, तो 24 आएगा। 24 गुणे 7 आप गुणा करेंगे तो 168 आपका प्राप्त हो जाएगा। तो जिसने जिसने 168 आंसर दिया था उसका बिल्कुल जो है वो सही था। और यही हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न भी था और सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर मिलाकर सभी समाप्त भी हो गए। 2019 के प्रश्न हमने ऊपर ही देख लिए थे। अब एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। और वीडियो को देखिए, मैंने इतना स्पीड में जो है वो खत्म किया, आपका 16-17 मिनट में इतने सारे प्रश्न मैंने आपको करा दिए। तो प्रश्न है आपका इस वीडियो का कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ये आपको जो है वो बताना है। कोई ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन ही देखकर आप आंसर बता देंगे। तो आप स्वयं से बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। कोर्स में ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ, इसीलिए सारी चीज़ें मैं एक फास्ट तौर पर लेकर चल रहा था कि एक आपका रिविजन जो है वो होता रहे। तो इसी के साथ हमारे आज के वीडियो में सभी प्रश्न समाप्त होते हैं और मैथ के सभी प्रश्न वन लाइनर के भी समाप्त होते हैं। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।